Hello students, today I am going to solve the question related to chapter that means chapter 3 exercise 3.5 और जैसा कि आप जान रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट्स को फॉर्मूला याद करने में प्रॉब्लम होता है, कुछ स्टूडेंट्स को समझने में प्रॉब्लम होता है कब किस फॉर्मूला का कैसे यूज़ करें। आज मैं लॉजिकली रूप में आपको बताने का प्रयास करूंगा कि कैसे आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप वीडियो कंप्लीट देखें। और एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि यदि आपको लगे कि आपको बहुत ही आसान लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें ताकि उनके लिए भी ये क्वेश्चन जो है ईजी हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, और मैं जो ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ, जो मैं लॉजिक बताने जा रहा हूँ, उस पर विशेष ध्यान देंगे। सबसे पहले बोला गया है कि which of the following pairs of linear equation has unique solution, no solution और infinitely many solution। सबसे पहला जो आपको दिखाई दे रहा है उसका नाम है नंबर 1, देख रहे होंगे, जिसका नाम है यूनिक सॉल्यूशन। सेकेंड जो आप देख रहे होंगे उसका नाम है नो सॉल्यूशन। तो मैं यहां दिखा देता हूं। फर्स्ट आपका है यूनिक सॉल्यूशन, सेकेंड जो आपका है उसका नाम है नो सॉल्यूशन, थर्ड जो आपका है उसका नाम है इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको करना क्या चाहिए, कैसे आप लॉजिकली याद करने का कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि रटना ना पड़े। जैसे ही वर्ड है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक का मतलब क्या होता है, जिसके जैसा दूसरा ना हो। ओके स्टूडेंट्स, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। ओके स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इसके जैसा ये जो है नहीं है, तो फर्स्ट में क्रॉस कर दिए। अब आते हैं नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, तो नो सॉल्यूशन के लिए है दैट मीन्स कि आप कहेंगे a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। लेकिन याद कैसे करेंगे इसे, आप ऐसे याद करेंगे, ऐसे समझने का प्रयास करेंगे कि नो सॉल्यूशन दैट मीन्स कि पहले तो आपने किसी को समझाने का प्रयास किया, आपके सामने वो समझ गया, लेकिन बाद में वो फिर से बिगड़ गया। दैट मीन्स कि अपनी गलती दोहराता रहा। तो पहले सुधरा फिर बिगड़ा, दैट मीन्स कि वैसे को आप नहीं सुधार सकते, दैट मीन्स कि नो सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, ये लॉजिक ध्यान रखेंगे। और तीसरा है इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे दैट मीन्स कि a1 by a2 b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। आप देख रहे हैं कि सारे के सारे जो है इक्वल हैं, इसके पास बहुत सारे क्वालिटी हैं, सब बराबर हैं, तो उस कंडीशन में आप बोल रहे हैं इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए मैंने कहा कि आप फर्स्ट कंडीशन में उसे सुधारें, दैट मीन्स इक्वल हो गया। सेकंड कंडीशन में फिर जाकर बिगड़ गया, दैट मीन्स इसका कोई सुधार नहीं है, नो सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के बारे में मैंने आपको बताया, दैट मीन्स कि उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, आपस में दैट मीन्स इसके जैसा दूसरा कोई नहीं है, तो फर्स्ट में ही क्रॉस हो गया, उसको बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। और इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन दैट मीन्स कि सभी जगह वो क्या है, बराबर है, कोई उसमें कमी नहीं है, दैट मीन्स इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, अब पूछा क्या जा रहा है, ध्यान से देखिए। तो ये तो आपको बता दिया गया। अब बोला गया है इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन दैट मीन्स अगर ये है, ठीक है, तो फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है, कैसे उसे याद करेंगे, जो मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, उसे भी लॉजिक रूप में। सबसे पहला कि बोला अगर यूनिक सॉल्यूशन है तब आप उसे क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से उसे सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहला कि हम लोग को यह देखना है कि फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड या फोर्थ, 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से कौन जो है यूनिक सॉल्यूशन है। तो सबसे पहला आप देखेंगे x के पहले कुछ नहीं है, दैट मीन्स उसको हम लोग a1 कहते हैं। ठीक है, और नीचे जो x के पहले जो भी नंबर दिखाई दे रहा है उसे हम लोग a2 कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो a1 में पूछा जाएगा तो आप 1 बोलेंगे, a2 में पूछा जाएगा तो आप 3 बोलेंगे। उसी तरह से b के पास आएंगे, b1 में दैट मीन्स कि y के पहले जो है आपका b1 है, दैट मीन्स -3, और b2 में नीचे जो y के पहले दिख रहा है आपको वो आपका b2 है। ओके स्टूडेंट्स, फिर आते हैं c1 के पास। c1 में आप देख रहे होंगे कि लास्ट में जो नंबर कांस्टेंट जो दिख रहा है वो आपका c1 है, और c2 में आपके पास -2 है।
अब आपसे पूछा जाएगा कि आप कंपेयर कीजिए इसमें से किसके साथ कंपेयर कर रहा है, तो आप लिखेंगे यहाँ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। पहले चेक करेंगे तो a1 में क्या आपके पास है 1 है, a2 में क्या है आपके पास 3 है, b1 में क्या आपके पास -3 है और b2 में क्या आपके पास -9 है। ओके स्टूडेंट्स, तो इन दोनों को कैंसिल करेंगे आप और 3 3 या 9 दैट मीन्स की 1/3। ठीक है, तो ये दोनों तो मिल रहा है, इक्वल हो रहा है, तो ये रूल पे तो फॉलो नहीं कर रहा। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, दैट मीन्स की C1/C2 की ओर आते हैं। तो C1/C2 की ओर जब जाते हैं तो देखते हैं ये कि C1 में क्या है, तो C1 में देख रहे हैं -3 है और C2 में क्या है -2 है, तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया। आप बोल सकते हैं कि ये दोनों तो आपस में इक्वल है लेकिन ये तो इक्वल नहीं है, दैट मीन्स कि कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स ये रूल फॉलो कर रहा है कि पहले तो इक्वल है बाद में इक्वल नहीं है, पहले सुधरा फिर बिगड़ा, दैट मीन्स इसका कोई नो सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग को इस पर चर्चा नहीं करनी है, हम लोगों को बात करनी थी कि जिसमें यूनिक सॉल्यूशन है उसे खोजना हम लोग को है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, इस कंडीशन में फर्स्ट तो आपका हो गया, दैट मीन्स कि नो सॉल्यूशन चला गया फर्स्ट वाला। अब हम लोग सेकेंड नंबर की बात करते हैं, दैट मीन्स कि इसकी बात करते हैं। A1 में हम लोग क्या देख रहे हैं 2 है, A2 में क्या देख रहे हैं 3 है, B1 में क्या देख रहे हैं y के पहले कुछ नहीं, दैट मीन्स जब भी कुछ नहीं हो समझ जाएंगे 1 है। अगर आपसे पूछा है y कितना है बोलेंगे 1 है, तो इस कंडीशन में y आपका 1 है। और B2 में आपसे पूछा जाए तो 2 है। C1 ध्यान देंगे, जो लेफ्ट में दिख, जो इक्वल के राइट में दिख रहा है, दैट मीन्स राइट साइड दिख रहा है उसको लेफ्ट साइड ले आ सकते हैं आप। तो इस कंडीशन जब ये लेफ्ट में आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, आप लिखेंगे -5 इज इक्वल टू 0 और इस 8 को अगर लेफ्ट साइड ले आए तो क्या हो जाएगा -8 इज इक्वल टू 0। तो आप देख लेंगे इस कंडीशन इसी तरह से हो गया। तो C1 में आपके पास क्या हुआ -5 और C2 में आपके पास क्या हुआ -8। ओके स्टूडेंट्स, फिर चेक करेंगे हम लोग A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। पहले चेक करते हैं, A1 में क्या है 2 है, A2 में क्या है 3 है, B1 में क्या है 1 है और B2 में क्या है 2 है। आप देख रहे होंगे कि दोनों आपस में इक्वल नहीं है, दैट मीन्स कि फर्स्ट में इक्वल नहीं है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, अब आपसे बोला गया था कि जैसे ही यूनिक सॉल्यूशन हो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, हम लोग तो इसको फाइंड आउट कर लिए कि ये यूनिक सॉल्यूशन है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए, जो आपको फॉर्मूला बताया जा रहा है उसे भी केवल समझने का प्रयास करेंगे। मैंने कहा कि आपको याद नहीं करना, जैसे भी आपने सीखा कि सबसे पहले यूनिक सॉल्यूशन A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, फर्स्ट में ही आपका मैच नहीं कर रहा यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड में आपने देखा नो सॉल्यूशन, फर्स्ट में A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, दैट मीन्स पहले सुधरा फिर बिगड़ा, दैट मीन्स कोई सॉल्यूशन उसका नहीं है। थर्ड में आपने देखा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, अगर तीनों के तीनों आपस में बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं उसको इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो मैं फॉर्मूला बना रहा हूं ध्यान से देखेंगे, केवल आप गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। क्या करना होगा आपको ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप लिखेंगे x y और 1। ओके स्टूडेंट्स, और उसके बाद आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले लिख दीजिए यहां पर B1 B2 और लास्ट में लिख दीजिए आप यहां पर B1 B2 लास्ट में। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, आप B1 के बाद आप C1 लिखेंगे, C1 C2। ओके स्टूडेंट्स, फिर आप क्या लिखेंगे A1 B C और फिर A1 A2। ओके स्टूडेंट्स, और फिर आपके पास होगा B1 और B2। ठीक है, अब आपको करना क्या है, और कोशिश कीजिएगा कि x और y जो है दोनों के बीच में रहे। ठीक है, x y जो है आपस में जैसे क्रॉस जब आप करेंगे ऐसे ऐसे क्रॉस ऐसे, तो उस कंडीशन में आप कोशिश करेंगे कि x y और 1 ऐसे। अब देखो B1 पे स्टार्ट किए और B1 पे लास्ट किए, ध्यान दीजिएगा, B1 पे स्टार्ट किए B1 पे लास्ट किए, तो B1 B2 B के बाद क्या आता है C आता है, तो B के बाद C लिखेंगे C1 C2। और आप देख रहे होंगे इसमें A B और C बस तीन ही है, तो जब B कम हो गया C हो गया तो फिर क्या आएगा A आएगा। ठीक है, और फिर A कंप्लीट हो गया B C और A कंप्लीट फिर B आएगा। ठीक है, यानी A B C ही रिपीट होता रहेगा। तो आप देख रहे हैं B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2।
आपको क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि इससे एक फॉर्मूला क्रिएट होगा। वो कौन सा फॉर्मूला, ध्यान देंगे। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना, बस क्रॉस कर देना है और आपस में B1 से स्टार्ट करते हुए और B1 पे लास्ट भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे कि B1 में क्या है। तो आप देख रहे हैं B1 में आपके पास 1 है, तो B1 की जगह पर आप 1 पुट कर दीजिए। आप B1 में 1 पुट कर दिए। उसके बाद B2 में आप देख रहे हैं 2 है, आप 2 पुट करिए। C1 में आप देख रहे हैं -5 है, आप यहाँ पर -5 पुट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, C2 में आपके पास क्या है, -8 है, -8 पुट कीजिए यहाँ पे। फिर आइए A1 में आपके पास 2 है, आप यहाँ 2 पुट कीजिए। A2 में आपके पास 3 है, यहाँ 3 पुट कीजिए। फिर B1 के आपके पास 1 है, तो यहाँ 1 पुट कीजिए। और फिर B2 आपके पास 2 है, यहाँ पर 2 पुट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको दिखाई दे रहा होगा, वैल्यू भी आपके सामने सारे दिखाई दे रहे हैं। फॉर्मूला कैसे बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए फॉर्मूला कैसे बनेगा, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, कर लीजिए। उसके बाद देखिए अब क्या करना है, फॉर्मूला कैसे हम लोग बनाएंगे। अब बात हो रही है कि x के लिए कौन सा फॉर्मूला। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग x के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। x के लिए क्रॉस इस तरह से और ये इस तरह से, ठीक है। तो B1C2 तो आप लिखेंगे यहाँ पर B1C2 और फिर माइनस B2C1। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए y के पास। अब यहाँ लिखिए y के लिए फिर लिखेंगे C1A2 फिर लिखेंगे C2 के पास -C2A1। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए 1 के पास। 1 के लिए क्या लिखिएगा, ध्यान से देखिए A1B2 माइनस A2B1। ओके स्टूडेंट्स, अब देख रहे होंगे, अब बस केवल वैल्यू पुट करना है, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले आप x इज इक्वल टू क्या करेंगे, B1 में आपके पास क्या है 1 इंटू C2 में क्या आपके पास है -8। ओके स्टूडेंट्स, माइनस B2 में क्या आपके पास है 2 और C1 में क्या आपके पास है -5। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका केस का वैल्यू होगा x बाई इतना, ठीक है। अब y आते हैं हम लोग y के पास। y में कितना है C1 में देखिए क्या आपके पास है -5 इंटू A2 में प्लस 3 है माइनस C2 आपके पास क्या है -8 और A1 आपके पास क्या है 2। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग लिखते हैं वैल्यू 1 का। A1 में क्या आपके पास है, देख रहे होंगे 2 है। B2 में क्या आपके पास है 2। ओके स्टूडेंट्स, माइनस फिर आपके पास A2 में 3 है इंटू, अब देख रहे हो B1 यहां पर है, तो B1 में क्या आपके पास है 1। ओके स्टूडेंट्स, अब आप कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। तो x के लिए आप क्या लिखेंगे, x के लिए लिखेंगे -8 को 1 से इंटू करेंगे तो -8 और 2 5 या 10 और माइनस प्लस। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए y के पास। फिर देख रहे हैं 5 3 जा 15 माइनस में और माइनस प्लस 8 2 जा 16। अब आते हैं 1 के पास 2 2 जा 4 और माइनस 3 1 जा 3। अब इसमें x और y का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों को एक साथ लेंगे, यूज करेंगे। दैट मीन्स कि कैसे, वो मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। इसके लिए मैं आपको दैट मीन्स कि यहां बताने की प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। आप देखेंगे x बाई -8 प्लस 10, दैट मीन्स कि 10 में से 8 लेस करेंगे तो 2 होगा, तो आप लिखेंगे x बाई 2, ठीक है। उसके बाद इज इक्वल टू y बाई 16 माइनस 15 इज इक्वल टू 1 होगा, आप 1 लिखेंगे और 1 बाई 4 में से लेस करेंगे आपके पास 1 होगा। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने कहा इन दोनों का वैल्यू पहले यूज करेंगे, तो x बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 1, ठीक है। तो आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को ऐसे, तो x 1 जा x हो जाएगा और 2 1 जा 2 होगा, तो x का वैल्यू कितना हो गया आपके पास 2 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखेंगे हम लोग ध्यान से, ये समझ में आ गया होगा आपको कि हमने क्या किया, x बाई 2 और 1 बाई 1 को लिया था, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हमने x का वैल्यू निकाल लिया। अब इन दोनों को लेंगे हम लोग, अब y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो लिखेंगे y बाई 1 इज इक्वल टू और फिर 1 बाई 1, दैट मींस कि x के साथ भी 1 को लेना है और y के साथ भी लेना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई आपस में करेंगे, तो y 1 जा, दैट मींस कि y और 1 1 जा 1। तो आपने देखा कि आप कितने आसानी से x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू आपने 1 फाइंड आउट कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग वीडियो कंप्लीट देखें, कहीं भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम जरूर शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।